नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम लगातार जो तिनसुकिया में जो रेल लाइन के वजह से जो समस्याएं हो रही है, रेल लाइन की समस्या की वजह से किस तरह तिनसुकिया के उन्नयन में बाधा हो रहा है, हम इस पर समाज के विभिन्न स्तर के लोगों के पास हम जा रहे हैं और उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने एक अभियान जो छेड़ रखा है, इस पर हमने तिनसुकिया जिला उपायुक्त की भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। और आज हम और एक विशेष व्यक्ति के पास उपस्थित है जो समाज में हमेशा एक सक्रिय समाजकर्मी के रूप में जाने जाते हैं। किशोर जी हमारे साथ उपस्थित है। और एक बात मैं आपको नज़र में लाना चाहूँगा कि जो किशोर जी का जो भारत हार्डवेयर का जो दुकान है, दुकान के बगल से ही यह रेल लाइन क्रॉस करता है। और सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो ये रेल लाइन जो बैठा था, इसका यहाँ जो इतिहास है, इतिहास क्या रहा है। और शुरुआत से ही मैं ये रेल लाइन के बारे में जो इनकी जानकारी है मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। किशोर जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेल लाइन जब से शुरू हुई है तब से तो पहले ये एआरटी कंपनी हुआ करती थी मार्गेटा में, कोयला वगैरह का काम में एंगेज थे। तो ये उनकी प्राइवेट ट्रैक था, प्राइवेट ये था जहाँ तक मेरे को जानकारी है। और ये लैंड भी प्राइवेट थी, तो गवर्नमेंट ने बाद में इसको एक्वायर कर करके इसके ऊपर ट्रैक वगैरह का मान लीजिए जो भी काम हुआ है। अब इसमें असुविधा की बात ऐसी है जी कि देखिए तिनसुकिया का ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक हो गया, हर वक्त जाम रहता है। इस पैच को क्रॉस करने में कभी कभी 1 घंटा लग जाता है, 1 फरलांग 1.5 फरलांग के तिनकुनिया पोखरी से लेकर ये ओवरब्रिज तक को पार करने में। तो अगर ये ट्रैक हट जाए तो सड़क यहाँ कम से कम 15-20 फुट और चौड़ी, 15 फुट चौड़ी और हो सकती है। तो वो होने से आपका 4 लेन हाईवे बन सकता है। ये तो कम्युनिकेशन के अंदर में बहुत ज़बरदस्त सहूलियत हो जाएगी। और अभी ये शहर को इसने 2 भागों में बांट दिया, 2-2 घंटे तो डेली आकर के ट्रेन खड़ी हो जाती है। तो उधर का आदमी इधर नहीं आ पाता, इधर का आदमी उधर नहीं जा पाता है। इसको लेकर के रहने वालों को भी बहुत बड़ी असुविधा है, व्यापार वालों को भी बहुत बड़ी असुविधा है, पार्किंग की असुविधा होके रखी है। कोई आता है, अगर मान लीजिए किसी बहुत लोग यहाँ रहते भी हैं इस पास में रेलवे लाइन के इधर, अब किसी को अपने घर में जाना है तो उसको भी 2 घंटा वेट करना है। किसी की दुकान में कस्टमर आया तो वो तो फिर इतनी देर रुकेगा नहीं, वो तो दूसरी जगह चला जाएगा। अब स्कूल के बच्चे हैं, वो गेट बंद रहता है, उनको इतनी बड़ी असुविधा होती है। तो मतलब डेली लाइफ के अंदर में ये एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम होके रखा हुआ है। अभी एक चीज़ तो मान के चले कि जो मूल जो ट्रेनें हैं जो यहाँ से बाहर जाती है, अन्य राज्यों में जाती है, कितनी ट्रेनें यहाँ से आना जाना करती है? देखिए यहाँ पे मेन जो पैसेंजर ट्रेन तो है मेरे ख्याल से, एक लीडू जाती है और एक इधर डांगरी की तरफ जाती है। वो दिन में एक बार जाती है, एक बार आ जाती है। दूसरे राज्य में तो यहाँ से आने वाले कोई ट्रेन है नहीं। यहाँ होती है ये वॉशिंग ट्रैक के कारण में, वॉशिंग करने के लिए जो गाड़ियाँ आती है वो संटिंग करती है यहाँ पे। इसके अलावा जो गुड्स ट्रेन है मार्गेटा से कोयला वगैरह जो लेके आती है या तेल के ऑयल टैंकर्स लेके आती है, वही है। तो कोई बहुत ज़्यादा वैसे उनका ऐसा नहीं है कि दिन भर ट्रेनें चलती रहती है। नंबर ऑफ ट्रेन्स आर वेरी लेस, लेकिन मेन प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ संटिंग, वो दिन भर चलते रहता है ऑलमोस्ट। उसमें मतलब एक कहा जाए तो शहर के बीच में जो रेखा खींचा गया है जो रेलवे लाइन का, ये संटिंग का सुविधा के लिए रेलवे के द्वारा खींचा गया है, यही मान के चलिए आप यही कह सकते हो। क्योंकि बाकी तो ट्रेनें चाराली से डाइवर्ट होकर आराम से जा सकती है, अगर उसको डिगबोई जाना है या लीडू जाना है या डांगरी कहीं भी जाना है। इसके अलावा नया स्टेशन बन गया, वहाँ सारी सुविधा है, वॉशिंग ट्रैक वगैरह भी वहाँ जा सकती है। यहाँ टाउन में उसको ट्रेन को आने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब रेलवे चाहे तो कोई बड़ी बात, हाँ, मैनेज कर सकते हैं। अभी देखिए नॉइज पोल्यूशन इतना होता है, वो इंजन आकर के केवल इंजन यहाँ के खड़ा होके और इंटेंशनली करते हैं, क्या करते हैं, पूरे जोर से हॉर्न यहाँ पे मारते हैं। और कभी कभी तो इतना स्पीड से वो लेके जाता है कि एकदम देख के डर लगता है कि भाई क्या होगा। ये चीज़ मैं थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि संटिंग का जो इशू है यहाँ पे, और जहाँ संटिंग का जो व्यवस्था है वहाँ कई दुकानें हैं, कई बड़े बड़े दुकानें हैं और व्यापार से जुड़े लोग यहाँ पे अपना अपना व्यवसाय चला रहे हैं।
तो इस वजह से कितना प्रभाव पड़ता है लोगों पर, और इसका जो एक साउंड पोल्यूशन भी कह सकते हैं, इससे लोगों का स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए साहब, जो यहाँ रेगुलर इस तरफ बैठे हैं, जैसे मेरा खुद का भी सोचित देखें तो सुनने की कैपेसिटी 50-60% कम हो गई है, कान खराब हो गए। तो ये अक्सर लोगों के साथ कुछ न कुछ डैमेज सबको हुआ है जो यहाँ रेगुलर बैठते हैं। और इसके अलावा बिजनेस के अंदर तो बहुत बड़ा हैम्पर है जी। अब देखिए ना, वो ट्रेन इतनी बड़ी, वो जो वॉशिंग ट्रक के लिए लेके जाते हैं, उसमें इतने सारे कोचेज एक साथ लगा देते हैं कि वो यहाँ से मेरे ख्याल से सिवनाम पहुंच जाती होगी, और वहां से फिर वो आगे पीछे करते रहता है उसको। तो इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम, 2 आवर्स, 1.5 से 2 घंटा उस समय उसको दोपहर के टाइम में लग जाता है डेली। एक चीज कहा जाता है, जो यह सरकार जो है, ये जो बीजेपी की सरकार ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यह सरकार पूरे भारत को जोड़ने के लिए एक जो सड़क का जाल बुनने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन अगर तिनसुकिया शहर में देखा जाए तो यही सड़क, अगर हम अपने बॉडी के तौर पर देखा जाए तो जो नर्व्स होते हैं, जो हमारे नसें होती है, नसें को यही सड़क संचारित कर पूरे शहर को डेवलप कर सकता है। लेकिन आज जो रेलवे लाइन है, यह एक अंश, एक बॉडी का एक पार्ट, जो नस है, नस को रोकने की वजह से नौपोखरी जो अंचल है वो उचित जो विस्तार होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। आपको बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उसके अंदर में रात दिन का फर्क पड़ गया। आप देखिए उस तरफ के जो भी एरियाज हैं वो कितने डेवलप हो गए, और इस तरफ के एरियाज के अंदर तो सेकंड ग्रेड सिटीजन वाला हिसाब किताब है। आज प्रॉपर्टी के प्राइस भी देखिए या कुछ भी देखिए तो बहुत फर्क है, असुविधा है, सुविधा नहीं है लोगों के पास। अगर एक साथ जुड़ जाए तो कितना डेवलप हो सकता है? आप खुद सोच के देखिए, क्या चेहरा बदल जाएगा टाउन का, और आवागमन बहुत ईजी हो जाएगा, सड़क अगर चौड़ी हो जाती है। चूंकि हमें जो जानकारी मिली है 2013 सन में, 2013 में एक सर्वे भी किया गया था और लगभग 840 करोड़ रुपए का एक बजट भी बनाया गया था, और उसके बाद सरकार अलग हुआ, नया सरकार आया, और इसी प्रक्रिया में ये जो टोटल काम है संपूर्ण नहीं हो पाया या आगे बढ़ नहीं पाया। और बीजेपी सरकार में देखा जा रहा है, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि सड़कों का जो जाल बुना जा रहा है, बीजेपी सरकार सड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, और किस तरह एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य को आसानी से जोड़ा जाए, इस पर विश्वास करती है यह सरकार। तो ऐसे में आप जो असम सरकार है और साथ ही जो केंद्रीय सरकार है, उनसे आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही आह्वान करेंगे कि भाई वो इस समस्या को गंभीरता से लें, और यहाँ की जितनी संस्थाएं हैं, यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए साहब बोलिए, एमपी साहब बोलिए, वो इस मुद्दे को जरा सीरियसली लेकर के ऊपर तक उठाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे हम देख रहे हैं काफ़ी सुविधा सरकार दे रही है। तो सरकार के पास तो सामर्थ्य है, आज के दिन वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अब अपनी आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ये यहाँ मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा सा लेग बिहाइंड कर रहे हैं क्या। एक चीज हमने तिनसुकिया जिला उपायुक्त से हमने जानने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि इस विषय पर कि क्या है, प्रोसेस क्या है, और इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या इस सरकार के अंदर इसका कुछ पहल किया जाएगा क्या। तो उन्होंने कहा कि जरूर हमने पहल किया है, और इसको इस बारे में सरकार को हमने जानकारी दी है, और जल्दी समाधान भी निकल सकता है। लेकिन बात यह है कि जब तक पहले भी इस तरह का सर्वे हुआ था या इस तरह का काम आगे बढ़ा था, लेकिन बीच में ही रुक गया था। तो इस बार किस तरह की जरूरत है, किस तरह लोगों से आप आह्वान करना चाहेंगे, या एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो हमारे प्रतिनिधि है, किस तरह इस बार किस तरह का जोर लगाने की जरूरत है ताकि इस बार कम से कम यह काम ना रुक सके? देखिए, अभी सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आज के दिन हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत डायनेमिक हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं, और लकीली हमारे जो डीसी साहब भी हैं, आप मिले हैं उनके साथ में, उनका भी बहुत पॉजिटिव थॉट है, और उन्होंने जिस तरह से उस दिन बताया कि हम लोग इसको टेकअप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आशा की किरण है। दिस इज़ द राइट टाइम, अभी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि माहौल बहुत उचित है। अब ज़रूरत है तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अपने जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एक बहुत बड़ी वॉइस है आज के दिन, सेंट्रल लेवल में बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट में बोलिए,
तो अगर वो भी इस मुद्दे को उठा लें, अपने मेन्यू में डाल दें, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब यहाँ अपने 7-8 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कम्युनिटी की, वो सब कुछ अगर एक कॉमन एजेंडा लें जो कि तिनसुकिया के सिटीजन्स के लिए ज़रूरत है, जैसे उस दिन अपन बात कर रहे थे फायर ब्रिगेड के बारे में, तो ये मुद्दे ऐसे हैं कि जो कम्युनिटी के ऊपर उठ करके सिटी एट लार्ज के लिए वो लाभदायी होने वाले हैं। तो ऐसे मुद्दों पे अगर सारी संस्थाएं जुड़ जाएं, चैम्बर भी उनके साथ जुड़ जाएं, सिटीजन्स भी जुड़ जाएं, तो देखिए मेरे ख्याल से तो फिर मिरेकल हो जाएगा। मतलब सबको मिल के एक साथ इस विषय पर आगे बढ़ने की जरूरत है, एक मतलब आवाज उठाने की जरूरत है, अपनी बात वहाँ पहुँचाने की जरूरत है। माहौल बहुत अच्छा है, एकदम उचित माहौल है अभी, भगवान की दया से स्टेट के अंदर भी, सेंट्रल के अंदर भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी। अब ये है कि हम लोग कैसे ग्रैब कर लें इसको, समबडी हैज़ टू टेक द लीडरशिप और सबको कोऑर्डिनेट करके इस मैटर को सोल्व करवा लेना है। जी किशोर जी, आपने काफ़ी जो जानकारी है किस तरह आगे बढ़ना है, काफ़ी बातें आपसे हमने की और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर और एक बार आपके पास आए और इस पूरे मुद्दे पर और एक बार हम आपसे और भी जानकारी लेने की कोशिश करें। फिलहाल जो आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनी टाइम कीमती समय कुछ नहीं है जी, ये तो अपने शहर की डेवलपमेंट की बात है, इसके लिए एनी टाइम हम लोग सब कोई तैयार हैं और सबको मिल कर के अगर कुछ भी हो सकेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये थे किशोर जी और उनसे मैंने जानने की कोशिश की और किशोर जी भी तिनसुकिया की जो समस्याएं हैं हमेशा उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग संस्थाओं में जुड़े हुए हैं और उन संस्थाओं के माध्यम से कोशिश करते हैं कि किस तरह तिनसुकिया की जो मूल समस्या है सरकार तक पहुंचाई जाए।